डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा मैं आज आपको भी समझा रहा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है उसमें एक बार डिफरेंशियल है y का x के रेस्पेक्ट में, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फर्स्ट डिग्री जो जब फर्स्ट ऑर्डर है तो उसकी जो हायर पावर है वो डिग्री कहलाती है, तो उसकी डिग्री भी एक है और डिफरेंशियल भी एक है, यानी कि f x y dy अपॉन dx। ये मैंने इक्वेशन लिखी, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y का एक x के रेस्पेक्ट एक बार डिफरेंशियल है, तो एक बार डिफरेंशियल है ये तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर होगा और उसकी जो हायर पावर है वो 1 ही है, इसलिए इसे फर्स्ट डिग्री है। और उसमें जो बेटा सबसे पहला मेथड होता है मेथड नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड है एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स में इक्वेशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की है। तो बेटा इसका मतलब है डी एक्स और डी वाई एफ एक्स प्लस माइनस के एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बेटा डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन है और डी वाई की मल्टीप्लिकेशन में वाई का फंक्शन है। जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसे मैंने इस रूप में रिप्रेजेंट करा, एक टर्म डी एक्स का बनाया, एक टर्म डी वाई का बनाया। डी वाई की मल्टीप्लिकेशन में वाई का फंक्शन है और डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन है। तो ये मेथड बेटा वेरिएबल सेपरेबल का है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है दो ही वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होनी चाहिए और एक टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल की होनी चाहिए। तो उस मेथड को बेटा हम वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। और जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रल बेटा ने सपोज कर लिया एफ एक्स आया, इसका इंटीग्रल एफ आई आया और सम कांस्टेंट बेटा सी। कांस्टेंट सी भी लिख देते हैं, जैसा फंक्शन आया उसी के रूप उसका कांस्टेंट भी चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एक बार डिफरेंशियल, फर्स्ट डिग्री उस जो एक बार डिफरेंशियल करा उसकी हायर पावर डिग्री कहलाते हैं, उसकी डिग्री भी एक है। अब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है ठीक डी वाई अपॉन डी एक्स में इक्वेशंस होना, यानी कि डी वाई के मल्टीप्लिकेशन में वाई का फंक्शन और डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन, एक टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसे बेटा कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग मैंने दो क्वेश्चन ले बेटा, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपके पास ये है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीपल में डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो यो वाई डी वाई है तो डी वाई के मल्टीपल में वाई का फंक्शन होना चाहिए और डी एक्स की मल्टीपल में एक्स का फंक्शन होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होना चाहिए। तो यहाँ से बेटा वाई हटाओ और यहाँ से बेटा एक्स हटाओ, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई एक्स वाई। इधर से y रिमूव करना था, इधर से x रिमूव करना था, तो बेटा मैंने इसी से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास होगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स आएगा प्लस 1 माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई आएगा इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स हो गया, 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई आएगा इज इक्वल टू 0। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इसकी मल्टीपल में एक्स का फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो डी वाई के मल्टीपल में वाई का फंक्शन आएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, इस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसका बेटा अपना इंटीग्रेट करा, इसका इंटीग्रेट करा 1 अपॉन एक्स इंटीग्रल log एक्स प्लस के log वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। इस क्वेश्चन में बेटा सोल्यूशन आ, यहाँ तक ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका। परंतु अगर आप इसमें आगे भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप इसमें आगे कैलकुलेशन कर लो, चाहे ना करो, यहीं आपका आंसर आ चुका। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन है डी वाई पॉइंट एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब मैं से देखता हूँ ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। बेटा इसे मैंने लिखा डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई।
ई की पावर एक्स प्लस वाई था बेटा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर मैंने वाई कर दिया। तो डी वाई की मल्टीप्लिकेशन वाई का फंक्शन होना चाहिए, डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन होगा। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है, फिर इसके इंटीग्रेट कर दो। तो बेटा इसे मैंने लिखा जो ई की पावर वाई है इसे डिवाइड में लेके 1 अपॉन ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। इसे लिखा ई की पावर माइनस वाई डी वाई इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। डी वाई के मल्टीप्लिकेशन में वाई का फंक्शन है और डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन है, इसलिए ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन होगा। अब मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया बेटा, इसका इंटीग्रेट करा ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सम कांस्टेंट सी। दूसरा मेथड है बेटा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि इसका मतलब हमें वेरिएबल सेपरेबल के रूप में फंक्शन को कन्वर्ट करना। ऐसा कैसा फंक्शन है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने एक इक्वेशन लिखी एफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये दोनों एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हो। साइन एक्स प्लस वाई लिख दो तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, टेन एक्स प्लस वाई वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। एक्स प्लस वाई में इस तरह का फंक्शन हो अलजेब्रिक में ही, ताकि वे सेपरेट ना होते हों, तब बेटा उस क्वेश्चंस को हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है जब ये सेपरेट नहीं हो रहा तो बेटा हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं, लेट करके एक्स प्लस वाई को पूरे फंक्शन को भी मान लिया। ठीक, अब इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमने इसका डिफरेंशियल करा तो 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई तो आपके पास होगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। इसे पुट करा फर्स्ट में वैल्यू पुट करी तो जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बेटा एफ एक्स वी और डी वी अपॉन डी एक्स में आ जाएगी, यानी कि वाई वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, वी वेरिएबल आ जाएगा, एक्स वी और डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसे वेरिएबल सेपरेबल के मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा बेटा, क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लिया बेटा हमने, इसमें से एक्स और वाई साथ साथ हैं, एक्स प्लस वाई है। अगर मैं इसमें से एक्स और वाई वेरिएबल अलग अलग करना चाहता हूँ तो अलग अलग सेपरेट नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है। और उसे कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन है उसे पूरे को भी मान लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, हमने पुट करा, ये भी सेपरेट एक्स वाई में सेपरेट नहीं हो रहा बेटा, तो एक्स प्लस वाई को मैंने वी मान लिया। इसका डिफरेंस करा एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के 1। इसे पुट करा बेटा फर्स्ट में पुट कर दिया तो आपके पास होगा कोस वी डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन एक्स वेरिएबल और वी वेरिएबल में आ गया, इसे इधर ले जाओ बेटा मल्टीप्लाई में, तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस वी। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस वी प्लस के 1, माइनस 1 था इधर जाकर प्लस 1 हो गया। डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस के कोस वी अपॉन कोस वी आएगा। अब बेटा वी और एक्स में क्वेश्चन था वो मैंने बदल दिया, अब इसे वेरिएबल सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेट करो डी वी की मल्टीप्लिकेशन में वी का फंक्शन और डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन। तो आपके पास होगा कोस वी अपॉन 1 प्लस के कोस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। मैंने कहा था इसके बाद क्वेश्चन इस रूप में होगा, फिर से वेरिएबल सेपरेट करने, तो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो डी वी की मल्टीप्लिकेशन में वी का फंक्शन है और डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन है। अब इसे बेटा इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने से पहले आप एक काम करो, कोस वी है इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस के कोस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स।
अब 1 प्लस के कोस वी अपॉन 1 प्लस कोस वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के कोस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इससे कैंसिल होगा बेटा। इसके इंटीग्रेट करने के लिए इस कोस से 1 कैंसिल कर दो। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर वी बाई 2 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। वहाँ तक पहले कैलकुलेशन कर लो जब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसकी कैलकुलेशन कर लो। इसका इंटीग्रेट कर दिया बेटा 1 का इंटीग्रल वी माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर का 10 वी बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 सम कोस्ट 1 का इंटीग्रल एक्स बेटा और सम कोस्टेंट सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू पुट कर दो। अब वी का मान है बेटा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस के 10 एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो वाई माइनस के 10 एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है बेटा। तो पहले बेटे इनवर्स फंक्शन यहाँ से हटाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई यहाँ साइन के फंक्शन के अंदर आ गया, तो इसमें भी ये बेटा सेपरेट नहीं होने का। और जब ये सेपरेट नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्स प्लस वाई को वी लेट करना पड़ेगा। हमने इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई वो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 है। इसे पुट करा बेटा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई को इसलिए भी पुट करना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन है, साइन के अंदर एंगल जो है एक्स प्लस वाई यार ये सेपरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हुआ। इस वैल्यू को बेटा पुट कर दो फर्स्ट में। डी आई अपॉन डी एक्स के स्थान पे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन वी। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के साइन वी। अब डी वी की मल्टीप्लिकेशन में वाई वी का फंक्शन होना चाहिए और डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस के साइन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इसका इंटीग्रल करना बेटा, तो इसे इंटीग्रल करने के लिए एक काम करो, 1 प्लस साइन वी है 1 माइनस साइन वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू डी एक्स। ऊपर हुआ बेटा 1 माइनस के साइन वी अपॉन 1 प्लस साइन वी 1 माइनस साइन वी, तो 1 माइनस के साइन वी स्क्वायर वी हो गया डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। 1 माइनस साइन वी अपॉन कोस स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। वन अपॉन कोस स्क्वायर वी माइनस के साइन वी अपॉन कोस वी इंटू 1 अपॉन कोस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। ये बेटा सेक स्क्वायर वी हुआ माइनस के 10 वी सेक वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। 1 अपॉन कोस वी स्क्वायर वी अलग कर दिया और साइन वी अपॉन कोस वी और 1 अपॉन कोस वी। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। अब मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया। सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रल 10 वी हुआ माइनस ये सेक वी है
यो 1 का इंटीग्रल एक्स सम कांस्टेंट सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v की जो वैल्यू है बेटा वो x प्लस वाई है, वो हमने पुट कर दी। तो 10 x प्लस वाई माइनस के sec x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो जब x और y वेरिएबल इस तरह के दे रखे हों, इस तरह कंडीशन हो कि सेपरेट ना होते हों, तो बेटा हम उसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड करते हैं। तो एक ठीक, तो उसे पुट करते हुए वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है।